मेरे साथ इस वक्त हैं प्रणव वर्मा जी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर और रत्नों में एक्सपर्ट हैं। सर, आजकल रत्नों को लेकर बहुत भ्रांति है कि तुम 6 मूलांक के हो तो तुम रूबी डायमंड पहन लो। ऐसे में हम कुंडली को देख के सही रत्न का कैसे चयन कर सकते हैं? रत्नों के लिए आवश्यक है कि इंसान का लग्न और उसका भाग्य क्या उस रत्न को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ मूलांक से हम सीधा डायरेक्ट नवरत्नों को डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक तरीके का ग्रह का और उसके ग्रह के भाव का आकलन होना आवश्यक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपने नॉर्मली सुना होगा कोई इंसान मांगलिक है तो उसको मूंगा पहना दीजिए, ऐसा नहीं है। मूंगा उसके लिए एज ए कम्पेयर टू नीलम, जो कि एक भ्रांति है कि नीलम पहनने से इंसान का तुरंत हाई या लो हो जाता है, तो वो मूंगा भी कर सकता है, एक सिंपल नॉर्मल मोती भी कर सकता है। ऐसे में सर पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है कि कोई भी पहन सकता है, जैसे मोती है बहुत लोग पहन लेते हैं ऐसे ही, ये क्या सही है? नहीं, मेरी नज़र में, मेरे आकलन में, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण में ये सही नहीं है। मोती भी उतना ही ज़्यादा घातक बन सकता है जितना कि एक माणिक, पुखराज, नीलम बन सकता है, और उतना ही मोती फ़ायदेमंद भी है जितना कि बाकी रत्न भी हैं। तो एक ज्योतिषीय गणना, एक आंकलन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिना वैदिक ज्योतिष के आंकलन के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी परामर्श के रत्नों को धारण करना सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्रिस्टल्स धारण कर सकते हैं आप, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मैं कहूँगा कि एक बार उसके लिए भी परामर्श आवश्यक है। अच्छा सर, रत्नों में जब बात करते हैं तो कई जगह पे नकली रत्न मिलते हैं, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते नकली है कि असली। उसके कुछ सूत्र हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं? देखिए, रत्नों के संसार में आजकल सिंथेटिक जो स्टोन्स होते हैं, बेसिकली होता ग्लास ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा उसका कलर चेंज कर दिया जाता है। तो जो सिंथेटिक स्टोन होता है वो एस्थेटिक वैल्यू बहुत अच्छी देता है, बहुत सुंदर प्रतीत होता है देखने में, पर उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो नेचुरल स्टोन से है ही नहीं मिलता जुलता। तो अगर हम सोचें कि अगर हम एक ग्लास पहन लें हरे कलर का, तो क्या वो पन्ने का काम करेगा? नहीं करेगा। अगर हम एक माणिक के स्थान पर एक ग्लास पहन लें जो कि लाल कलर का है, क्या वो माणिक का काम करेगा? नहीं करेगा। इसको कलर थेरेपी कह के लोग अपने आप को एक तरीके का बचाव करते हैं, पर मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता। जो रत्न कर सकता है ना काम, रत्न के लिए उसकी एक केमिकल कंपोजिशन, एक प्रणाली सिद्ध है, एक फिक्स प्रणाली पे वो काम करता है कि हाँ वो एक ग्रह की कंसिस्टेंसी बढ़ा देगा। एक भ्रांति और है, मैं ज्योतिष के माध्यम से मैं एक भ्रांति और मिटाता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अंदर इंसान रत्नों को पहनने के लिए ये सोचता है, रत्नों को पहनने से, कि उसका वो ग्रह अब और पावरफुल हो गया। ग्रह पावरफुल हो ही नहीं सकता। इस धरती पे कोई ब्रह्मा नहीं बन सकता। जो ग्रह जिस डिग्री का है उतने का ही रहना है आपकी कुंडली में, बस वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे सकता है। इसका एक एग्जांपल मैंने पॉडकास्ट के थ्रू भी दिया था, वो ही एग्जांपल मैं आप दोबारा दे देता हूँ। जैसे कि एक जगह पे पानी बिखर जाता है तो आप उसे किसी जगह पे व्यवस्थित कर सकते हैं, किसी भी मॉप की मदद से उसको आप एक जगह व्यवस्थित कर सकते हैं, पर आप ये नहीं कर सकते कि हम इसको बढ़ा दें या कम कर दें, तो उसमें आप क्वांटिटी में फ़र्क कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आपने एक बार पॉडकास्ट में भी कहा था कि वक्री ग्रह का रत्न आप पहनो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। उसका क्या रीज़न है? देखिए, वक्री का मतलब ही ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी से विपरीत काम करना है उसको। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे चंद्रमा को बड़ा सौम्य ग्रह कहा जाता है, पर कुछ कुछ स्थानों पर चंद्रमा सौम्य नहीं, बड़ा उद्दंडी दिखता है। ऐसे में अगर वक्री कोई ग्रह है, जैसे कि राहु केतु 99% पत्रियों में वक्री होते हैं। अब किसी इंसान का बुध वक्री हो जाएगा तो बुध का काम क्या है? चपलता, सौम्यता, इंटेलिजेंस। अब वक्री का क्या मतलब है? वो उल्टा हो जाएगा। अब वो इंसान जब जब बोलेगा तो दूसरा इंसान दुखी हो जाएगा कि यार ये बहुत बुरी तरह बोलता है, या इसको लहजा नहीं है बोलने का। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम उसकी शांति के लिए या उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए उसका रत्न धारण कर लें, तो ये जो स्टडी है वक्री ग्रह का नग पहनना, ये बहुत जगहों पर कारगर सिद्ध हुई है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।